Welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is in continuation to previous session. This is part 2 of the same session. In this session we will discuss about forms of presenting comparative statement. Comparative statement को हम किस तरीके से शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले है to show only the absolute data of various items. That means कि हम वेरियस आइटम्स लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, हम उसको एब्सोल्यूट डेटा में शो करते हैं. अब देखिए किस तरीके से शो करते हैं हम. लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स. For example, sales in 1992, that was 2 lakh, right? And in 1993 it was 2,50,000. तो ये हो गया एब्सोल्यूट डेटा के टर्म्स में जो हम डेटा को शो करते हैं. सेकेंड टाइप है टू शो द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू. दैट मीन्स कि मॉनेटरी टर्म्स में जब हम शो करते हैं डेटा को कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स कि जब हम 2 years का डेटा कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि हम 2000 और 2001 की बैलेंस शीट को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? तो उस बैलेंस शीट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट की किसी भी आइटम को हम कंपेयर कर रहे हैं और उसका इंक्रीज या डिक्रीज शो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जब हमने कंपेयर किया 2000 और 2001 को 1 की सेल को, तो सेल हमें इंक्रीज मिली 2001 में बाय 50,000. इफ वी से इन कंपैरिजन टू 2000 द सेल इन 2001 इंक्रीज बाय 50,000. दैट इज कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को इंक्रीज डिक्रीज की टर्म्स में शो कर रहे हैं. नेक्स्ट है थर्ड, टू शो द इंक्रीज और डिक्रीज इन डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. जब हम परसेंटेज की टर्म्स में शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कि इन कंपैरिजन टू 2000 द सेल इन 2001 इंक्रीज बाय 25%. जैसे कि हमने पहले बात की कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, जिसमें कि हमने बोला था कि 50,000 से इंक्रीज हुई है सेल. ठीक है, तो वो चीज हो गई कि इंक्रीज इन डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू. सेकेंड जो थिंग है वो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. दैट इज कि जो इंक्रीज हो रहा है वो 25% इंक्रीज हो रही है सेल. एंड फोर्थ जो टाइप है दैट इज कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन रेशियोज. दैट इज सम एडिशनल कॉलम इज प्रोवाइडेड इन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो द चेंजेस ओवर द ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2000 की सेल है 2 लाख की और 2001 की जो सेल है वो है 2,50,000 की. तो इसको हम रेशियो की टर्म्स में किस तरीके से शो करेंगे, लाइक 2 लाख अपॉन 2,50,000 अपॉन में 2 लाख. तो ये आ गया हमारा 1.25. दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियो. नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्यूमुलेटिव फिगर्स एंड एवरेजेस. दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कि लाइक सेल्स 90, 91, 92, 93 इन 4 years की हमारे पास सेल गिवन है. फॉर एग्जाम्पल इनकी जो सेल है वो है 90 में 2,10,000, 91 में 1,80,000, 92 में 2 लाख एंड 93 में 2,50,000. राइट, तो अगर हम क्यूमुलेटिव फिगर और एवरेज की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इन हर साल की ईयर्स की जो सेल है इनको हम ऐड कर देंगे, टोटल करेंगे एंड देन वी विल सी द एवरेज ऑफ दीज फिगर. दैट इज अगर हम सभी ईयर्स की सेल्स को सम करते हैं, इनका टोटल करते हैं, तो वो आएगा 8,40,000 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. दैट इज कि इसमें हमने 4 years लिए हैं तो डिवाइड बाय 4 किया तो 2,10,000 आ गई. राइट, सो दिस इज द यूज ऑफ क्यूमुलेटिव फिगर्स एंड एवरेजेस. नाउ सी various types of financial statements.
There are basically four types of financial statements. One is comparative balance sheet, then comparative profit and loss account, comparative statement of cost of production or comparative statement of production, and then comparative statement of working capital. तो जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में हम दो बैलेंस शीट जो डिफरेंट डेट्स की होंगी या फिर दो से ज़्यादा बैलेंस शीट जो कि शो करेंगी इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, राइट। तो ये तो हम बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। उसके बाद है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि शो करता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, जबकि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेल्स में कितना रेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, जीपी हमारा कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है पर्टिकुलर ईयर्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो इन सब का कंपैरिजन देता है, इन सब की इंफॉर्मेशन देता है हमें कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। इसके बाद आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ cost of production that shows the changes in each item of cost of production. Cost of production में क्या changes आ रहे हैं वो हमें पता चलता है इसी से ही। Like on the basis of this statement, the management can take proper decision to control the cost of production in future, right? तो फ्यूचर में हम कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर स्टेटमेंट होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो उससे हमें पता चल सकता है कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितनी कॉस्ट लगी है, और अगर वो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ हम डिसीजन ले सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल is what it is, that amount of capital which is used by the firm for day-to-day operations of the business. So comparative statement of working capital basically discloses the increase or decrease in each item of working capital. तो वर्किंग कैपिटल के जो दो एलिमेंट्स हैं वो है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वर्किंग कैपिटल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ये चीज़ हमें पता लगता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से। सो बाय कंपेयरिंग द चेंजेस इन ईच आइटम ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, अ प्रॉपर स्टडी कैन बी मेड ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ सी ट्रेंड एनालिसिस, और वी कैन से ट्रेंड एनालिसिस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ये वो स्टेटमेंट्स होती है जो कि इंडिविजुअल फिगर को कॉमन बेस पे कन्वर्ट करती है। दैट मीन्स इन बैलेंस शीट द टोटल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 100। इसमें जो हम बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज लेते हैं उनको हम इक्वल टू 100 रखते हैं, एंड ऑल द फिगर्स are expressed as percentage of this total only. Similarly profit and loss account की जो items होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल्स फिगर है उसको हम 100 लेते हैं, एंड ऑल अदर फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल। सो दिस इज व्हाट कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यू कैन से दिस स्टेटमेंट आर वेरी मच यूजफुल फॉर comparing the profitability and financial position of two or more businesses. This is because financial statements of different firms can be converted into uniform common size format, right? तो individual items चाहे differ करें but एक common size ये यूनिफॉर्म कॉमन साइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है और हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एंड कंपैरिजन जो है वो तभी वैलिड होंगे जब
सभी फर्म्स ने प्रॉपर वैलिड और वी कैन से एक सिमिलर काइंड के अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो फॉलो की होंगी. So this is the common size statements and here trend, this is what trend analysis और trend percentages भी हम इसमें यूज करते हैं जो कि कंपैरेटिव स्टडी को और भी ज़्यादा यूजफुल बना देता है और सिंपल बना देता है. एंड दीज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ओवर अ लॉन्ग टाइम. और ये चीज़ें जो है एनालिस्ट को हेल्प करती हैं कि वो एक फेवरेबल और अनफेवरेबल डिसीजन, बेसिकली फेवरेबल टू द फर्म जो है वो डिसीजन ले सके. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. एट द एंड देयर इज वन एक्सरसाइज. देयर आर 2 questions to answer. One is explain the concept of financial analysis and second one is what are common size statements. Thank you.